हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ब्रह्मांड में बड़ी हलचल होने जा रही है। 7 मई से लेके 31 मई, ये जो समय है, मई का महीना है, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। पूरे मई के महीने में जो ग्रह स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है वो क्या प्रभाव आपके जीवन में डालेगा, इसे हम समझेंगे। क्योंकि ये जो मई का महीना है ये सबसे महत्वपूर्ण महीना कहा जाएगा इस 2024 का। क्योंकि 2024 में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है ये मई में ही हो रहा है, हो गया है। तो ये आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव ला सकता है। क्या बदलाव लाएगा, कौन सी ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहे हैं, इसे समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रह जो है वो कौन कौन सी स्थिति में अपने परिवर्तन कर रहे हैं। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। चंद्रमा इस बार 2 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल इस महीने अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। और बुध की बात करें तो बुध इस मई के महीने में 2 परिवर्तन करेंगे। एक तो 10 मई को परिवर्तन करेंगे, मेष राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। फिर 31 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र की राशि वृषभ राशि पर गोचर करेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की बात करें, जो कि 2024 का सबसे बड़ा परिवर्तन था, गुरु का राशि परिवर्तन, ये 1 मई को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 19 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि वृषभ राशि पर गोचर करेंगे। शनि कुंभ पर, राहु मीन पर और केतु कन्या राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियां, इनसे कुछ योगों का भी निर्माण होने जा रहा है। तो योगों की बात करें मुख्य रूप से तो यहाँ पर बड़ा ही दिव्य लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग, वैभव योग और संघर्ष योग भी बनने जा रहा है। और भी कई सारे योग हैं, पर हमने महत्वपूर्ण योगों की चर्चा की। तो प्रिय दर्शकों, ये जो योग हैं, जो ग्रह स्थितियां हैं, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाले, क्या लाभ देंगी ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में चाहते थे कि मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊं जहां पर मैं जो भी चाहूं प्राप्त कर लूं, खासकर करियर के मामले पर, तो यदि आप करियर में अपनी ऊंचाई पर जाना चाहते थे, करियर में आप चाहते थे कि मैं एक वो पद हासिल कर लूं जो कोई दूसरा व्यक्ति है और बहुत थोड़े मेहनत के बाद बहुत कम समय पर वो पद पे पहुंच चुका है, पर मैं बहुत समय से संघर्ष कर रहा हूं, नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं, तो ये समय है, मेहनत करिए। ग्रह स्थितियां, गोचर की स्थितियां सपोर्ट कर रही हैं और यदि आपकी जन्म कुंडली सपोर्ट कर रही है तो ये समय होगा कि करियर के उस पद पे आप पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते थे। तो देखा जाए, मोटे रूप से समझा जाए तो करियर में बड़े बदलाव इस समय हो सकते हैं। अब संभव है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए या प्रमोशन हो जाए या परिवर्तन हो जाए, ये आपकी जन्म कुंडली बताएगी। पर गोचर की स्थिति आपको कहीं ना कहीं ये जो करियर है इसमें कुछ बड़े बदलाव की स्थिति दिखा रही है और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय यदि आप सोच रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा से पीड़ित हूं, बहुत ज्यादा मैं संघर्ष कर रहा हूं अपने जीवन में और कहना चाहिए कि 1 मिनट सुख, 1 मिनट चैन की नींद नहीं मिल रही है, तो अब ये समय होगा जिस समय आप अपने जीवन में उस स्थिति पे पहुंच सकेंगे जहां पर पूरी तरह से मानसिक टेंशन से आप फ्री हो जाएंगे। परंतु ये सावधानियां जो आगे हम समझने वाले हैं, इन्हें भी समझिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में आप या अलग से ही व्यापार कर रहे हैं, तो ये समय होगा जिसमें आप पूरी तरह से आगे बढ़ सकेंगे। खासकर जो लोग नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई शुरुआत करना चाहते हैं,
व्यापार की, तो ये सही समय है। परंतु यहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण लाभ है, जो कि सबसे बड़ा लाभ कहा जा सकता है, कि आप अपने जीवन में एक ऐसी स्थिति जो कहना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण होती है जीवन में निर्णय। क्योंकि कोई भी काम कर रहे हैं, या आप आज 10,000 पहले कमा रहे थे, आज आप लाखों करोड़ों कमा रहे हो, या कोई भी जितने भी लाइफ में आपने काम किए हैं, वो एक आपका निर्णय ही था जो आपको बहुत ऊंचाई पर ले गया, और एक निर्णय ही था जो बहुत नीचे ले गया। तो हमारे जो निर्णय होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रोल निभाते हैं। तो ये समय होगा जिसमें आप ऐसे निर्णय ले सकेंगे जो आपके जीवन में कुछ बेहतर और बड़े बदलाव ला सकेंगे। तो देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ आपको ये मई के महीने में मिलने वाले हैं। परंतु प्रिय दर्शकों, लाभ के साथ में आप जानते हैं कि हमेशा सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपने जीवन में खाली सुख भोगूंगा, संभव नहीं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में सोचे कि नहीं, बहुत सारे लोग, कई बार मैं देखता हूं कि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारी राशि सबसे खराब राशि है, ये जितने भी राशि के लोग होते हैं वो जीवन में दुखी उठाते हैं, समस्याएं ही उठाते हैं। नहीं प्रिय दर्शकों, ये बहुत बड़ा भ्रम है, और ये जो निगेटिव आपकी सोच है, ये सबसे बड़ी समस्या है आपके जीवन में। हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। इसलिए कभी भी मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो ग्रह स्थितियां हैं, भले आपको निगेटिव स्थितियों को दिखा रही हों, दे रही हों, पर मैं हमेशा आपको पॉजिटिव स्थिति के ओर ध्यान आपका आकर्षण करता रहता हूं। इसीलिए कि यदि हमारी सोच, हमारी मानसिक स्थिति बेहतर है तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। कहते हैं ना, जैसी मनसा वैसी दशा। तो आपकी जो मनसा होगी, आपकी मानसिक स्थिति होगी, वैसी ही स्थितियां हमारे जीवन में घटने भी लगती हैं। तो इसलिए मन में हमेशा अच्छे विचार रखिए, मन में हमेशा सफलता, ये ना सोचे कि हम असफल होंगे। उस और आप अपना नजरिया, अपना ध्यान आकर्षित करिए जहां आप बेहतर कर सकते हैं। आप जब कभी भी ज्यादा दुखी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको लग रहा कि नहीं, मैं अपने जीवन में, ये जो पूरी दुनिया है, सबसे ज्यादा मैं ही परेशान हूं, एक बार आप अपने नीचे देख लीजिए कि आप जो नीचे हैं उनकी क्या स्थिति है, तो आप अपना दुख भूल जाएंगे। जब ऊपर देखेंगे तो आप जो सुख है उसे भूल जाएंगे। इसलिए भगवान ने यदि आपको ये शरीर दिया है, ये सबसे बड़ा सुख है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। जिसके पास आज कोई शरीर का एक अंग नहीं है या पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, उससे पूछिए। किसी व्यक्ति के शरीर में यदि चोट लग गई हो और उससे पूछिए क्या ये शरीर महत्वपूर्ण है या नहीं है, वो बताएगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से गहराई से आपको समझना होगा। अब हम प्रिय दर्शकों सावधानी की बात करते हैं, तो एक तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के समय बहुत सावधान रहना चाहिए। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, वहां आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं जिससे फंस सकते हैं। तो यह समय होगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सावधान हो जाइए। इस समय आपके संतान के साथ संभव है कुछ वाद विवाद की स्थिति, मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए भी इस समय सावधानी बरतनी चाहिए। या आप जो हमारी माताएं बहनें हैं, आप गर्भवती हैं यदि, तो आपको अपने संतान का, अपने गर्भ का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, यदि आप धन आगमन कर रहे हैं, चाहे कोई भी माध्यम हो आपका धन आगमन का, यानी कि पैसे कमा रहे हैं, तो इस समय बिल्कुल उन पैसों को सुरक्षित रखिए और धन में कोई बुरी नजर ना लगने पाए, धन में कोई भ्रम की स्थिति ना पैदा होने पाए, उसको आप सही जगह से प्राप्त भी करिए
और सही जगह यूज भी करिए। तो ये सावधानियां हैं जो कि आपको विशेष रूप से, और एक और भी महत्वपूर्ण बात सावधानी के रूप में ही मैं बता रहा हूं कि जो विद्यार्थी हैं उनके मन में इस समय भ्रम पैदा हो सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ आप मोबाइल में अपना समय ज्यादा दे सकते हैं, सोशल मीडिया में अपना समय ज्यादा दे सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं। तो आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए। सोशल मीडिया में आज के समय में ऐसा नहीं है कि टाइम बर्बाद ही होता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में सोशल मीडिया से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, परंतु हमारी सोच, हमारा नजरिया ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सोशल मीडिया में उतना ही समय दीजिए जितना जरूरी हो, जितना आपके लिए अच्छा हो, उतना समय देना है, भ्रम में नहीं होना है। देखिए, दोस्त यार तो ये सब होना ही चाहिए, समय देना ही चाहिए, पर उतना ही जितना आप अपना काम कर सके, अपनी पढ़ाई कर सके, उसके बाद समय दे सके। बाकी आपकी इच्छाएं हैं, पर मेरी मैं जो सावधानियां बता रहा हूं तो उन्हें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सावधानियां थी। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे, उसे ही जारी रखिए, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। बस हनुमान जी की आराधना को और बढ़ा दीजिए। यदि हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, उसमें बहुत विशेष एक स्थिति होती है, उपाय होता है कि आप पूरी तरह से 100% दीजिए और मन से राम नाम का जप करिए। आप जानते हैं ना, भगवान बजरंगबली हमेशा राम नाम का जप करते रहते हैं, उनको सबसे प्रिय राम नाम ही है। तो राम नाम का खूब जप करिए। आप अपने काम करते रहिए, काम में कोई समस्या नहीं है। आप काम कर रहे हैं, राम 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 जप रहे हैं, आपका काम भी हो रहा है, नाम भी जप रहे हैं। तो इसलिए राम नाम का जप जरूर आपको करना चाहिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा, बोलिएगा। मैं बता दूं कि मैं लिखवाया इसलिए करता हूं क्योंकि कई लोग अब जैसे वीडियो देखे, आपने वीडियो देखा और फिर आप दूसरे काम में लग गए और आप भूल गए कि ये राम नाम जपना था। तो आप जब लिखेंगे उस समय आपको मैं इसीलिए कहा करता हूँ, लिखना है साथ में स्मरण भी करना है। लिखते जाइए, बोलते जाइए। मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, आपने 50 बार बोल लिया, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, 5 बार तो बोल ही लिए ना, 10 बार बोल लिए, उतना ही अच्छा है। बाद में समय मिले ना मिले तो जरूर भगवान का स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।